आज के वीडियो में हम एक ऐसे सुपर फूड के बारे में या पावर बूस्टर सीड्स के बारे में जानेंगे जिनका समावेश हमने खान पान में करना बहुत जरूरी है। यह है तिल। अब देखिए, इसमें जो काले तिल है या तो फिर इस तरह के जो बुरे रंग के तिल है, ये दोनों ही फायदेमंद है। इन दोनों का समावेश हमने हमारे खान पान पर करना जरूरी है। ये जो तिल जितने इम्पोर्टेंट है, उतना ही इससे बनने वाला ये जो तेल है वो भी उतना ही फायदेमंद है। क्या आपको पता है कि ये जो तेल शब्द है यह भी तिल से ही बना हुआ है। कहा गया है किलो भवन तेलम। तो आज के वीडियो में हम तेल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अब देखिए, सिर से लेके पैर तक की हर एक अवस्था में, हर एक बीमारी में, यहाँ तक कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। फिर चाहे वो बालों के लिए हो, स्किन के लिए हो, पाचन क्रिया के लिए हो, या फिर दांतों के लिए, या महिलाओं में भी बहुत सारी कंडीशंस में आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही विधि अपनाना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसीजर्स बताई हुई हैं, जैसे कि शुभ भंग, पादाप भंग, नस्य, कवर, गंग। दोस्तों, इन सभी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो मिलेंगे कि तेली खाने से या इस तेल को इस्तेमाल करने से सबसे अच्छे से 7 फायदा को कौन से मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ही वीडियो शुरू करते हैं। तिल का जो सबसे पहला जो फायदा है वो है जॉइंट मीन्स, बोन्स, मसल्स, नर्व्स के लिए, यहाँ तक कि दांतों के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधीय है। क्या आपको पता है कि तिल की जो गुण बताए आए हुए हैं उसमें थगोर है, यानी इसमें लुब्रिकेशन है, और इसी के साथ ये ओशन वीर्य है, यानी इसकी जो तासीर है वो गर्म है। और हमने पहले भी देखा है कि जो वात दोष है उसके गुणों में रूखापन है और ठंडापन है। तो तिल के जो हो, यानी जो स्निग्धा और इसके गर्म ताशी के बाद के ऑपोजिट है। इसीलिए जब भी शरीर में यह बात तो दोष पड़ता है तो तिल उसको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब देखिए, जब भी शरीर में बात बढ़ता है तो दर्द भी बढ़ता है। जोड़ों में दर्द है, या फिर जोड़ों में कटकट आवाज होना है, या फिर किसी और उसकी अथॉरिटी से, या फिर साइकिका की तकलीफ है, यह जब बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है बात दोष, तो फिर एडमिट यानी जो बेल्सपासी हो, या फिर पैरालिसिस की तकलीफ हो, तो यह सारी जो बीमारियां हैं वात के प्रकोपित होने से, यानी वात के बढ़ने से ही शरीर में उत्पन्न होती है। इन सभी वात विकारों में तिल का सेवन फायदेमंद है। तिल को बलवर्धक कहा हुआ है, यानी ये शरीर की स्ट्रेंथ है, ताकत है, इसको बढ़ाने का काम करता है। स्पेशली जो विंटर सीजन यानी जो ठंडियों का मौसम है, इसमें हमारा जठराग्नि यानी हमारी भूख बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो वेदर है वो ठंडा रहता है, इससे जॉइंट पेन भी बढ़ता है। तो 3, इस समय पर एक बहुत पौष्टिक चीज, इसके लड्डू बना के आप खा सकते हैं, यानी किरी में गुड़ मिला के उसके छोटी छोटी लड्डू आप बना के रखो, या तो इसकी छकी का सेवन आप कर सकते हैं। इसमें लहसुन मिला के इसकी जो चटनी है वो भी बात को कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, तो उसको सेवन भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ जो तिल का तेल है, इसकी मालिश, यानी जो आयुर्वेद में दिनचर्या में अभिन्न अंग बताया हुआ है, तेल की मालिश अपने हर रोज करने हैं। इसके क्या फायदे बताए हैं, तो इसमें कहा गया है जरा शोम्मा वताहा, यानी अगर आप यह तेल की मालिश हर रोज करते हैं तो बुढ़ापा देर से आता है। जो एजिंग प्रोसेस है वह स्लो डाउन हो जाती है इस समय, यानी अगर आपको थकान होती है तो वो थकान कम करने के लिए भी जो तेल की मालिश है वो मदद करती है, और इसी के साथ ये शरीर में बढ़ा हुआ जो वात दोष है उसको भी कम करती है। अगर आप पूरे शरीर पर तेल नहीं लगा सकते तो कम से कम जहां पर आपको दर्द होता है, भाप पर, तो आप इसकी मालिश जरूर करो। मालिश करने के पहले आपने इसको हल्का गर्म करके फिर इस्तेमाल करना है। देखिए, संधिवात में आपको इस तेल की मालिश से बहुत अच्छा फायदा होगा, लेकिन अगर आपको आम बात है यानी रूममेट और आर्थराइटिस से, तो फिर आपने मालिश नहीं करनी है। ओरल हेल्थ के लिए, दांतों को अच्छा रखने के लिए भी तेल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें आपने जो तेल है, स्पेशली जो काले तिल है, इसको चबा के खाना है, तो इससे भी दांतों में मजबूती आने के लिए मदद होती है। इसी के साथ आपने ऑयल कूलिंग भी करना है, यानी जो आयुर्वेद में कवर और गंडूश बताया जाता है तो वो भी आपने जरूर करना है। अब ये ऑयल पुलिंग कैसे करना है, तो इसके लिए जो ये तेल है इसको 15 से 20 से मिला लो, उसको भी हल्का गर्म करो, और सुपर डार्क साफ करने के बाद ये जो तेल है इसको अपने मुंह में पकड़ के रखना है जब तक कि आप इसे रख सको, और फिर 15 मिनट बाद या फिर 5 या 10 मिनट बाद भी आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इसके टेस्ट अच्छी नहीं लगती तो आप हल्का सा वार्म वाटर के साथ गार्गल भी कर सकते हैं। तिल पाचन क्रिया के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसकी ताह से हमने देखे कि गर्म नहीं लिए, ये डिपेंड करता है।
यानी हमारे जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है। इसका जो स्नेक जघून है उसी के कारण आंखों में जो रूखापन आया है उसको कम करता है। अगर आपको पेट ठीक से साफ नहीं होता, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, ब्लोटिंग रहता है, या फिर कब्ज के कारण आपको पाइल्स या बवासीर की तकलीफ है, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में आपने तिल का सेवन जरूर करना है। हमने इसके पहले भी तिल तेल का एक बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला आपको बताया था। उसके लिए आपने लगभग 1 कप गर्म पानी लेना है। इसमें जो तिल का तेल है वह आपने लगभग 1 से 2 चम्मच मिलाना है, और जो सौंठ का पाउडर है, जो ड्राई चेंचर पाउडर है, वो उसमें आपने 2 से 3 चुटकी डालना है, और बिल्कुल थोड़ा सा सेंधा नमक के आपने इसमें मिला के रात को सोने के पहले इसका सेवन करना है। तो ये पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए, और जो आंतों में रुखापन आया है उसको कम होने के लिए, पेट अच्छे से साफ होने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तिल खाते समय आपने एक सावधानी जरूर लेनी है। अब देखिए, इसके जो तासीर गर्म है, तो जिन लोगों पित्ता की प्रकृति है या पित्ता बढ़ने के कारण इनको कोई तकलीफ होती है, एसिडिटी है, जलन है, तो इस तरह की अगर आपको समस्या है, या तो गर्मी का मौसम है या नहीं, जैसे इंग्लिश में ऋतु हो या शरद ऋतु हो, तो इस समय पर आपने तिल का सेवन बहुत सावधानी के साथ करना है, या तो फिर बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसे लेना है। जिन लोगों को बवासीर की तकलीफ है और उसमें जिनको खून जाता है, तो उस खून को रोकने के लिए भी यह बहुत अच्छी औषधि है। इसका जो स्वाद है, इसमें इसका कसैला टेस्ट है, तो ये रोकने का काम करता है, तो खून को रोकने के लिए भी यह मदद करता है। लेकिन तब आपने तिल का सेवन वक्त के साथ करना है, क्योंकि इसके जो तासीर गर्म है, इसको बैलेंस करने के लिए जो मक्खन है वह मदद करेगा। इस तरह से आयुर्वेद में हर एक औषधि को या खान पान की इसको युक्तिपूर्वक प्रयोग करने के लिए बताया हुआ है। अगर आपकी त्वचा में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, बाल में रूखापन है, हेयर फॉल होता है, तब तो आपके लिए तिल का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। अब देखिए, इसे आयुर्वेद में त्वचा और केसर कहा हुआ है, यानी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। आपने ओरली भी इसका सेवन करना है और इसको तेल को अप्लाई भी करना है, यानी अब भिंगा भी आपने करना है। शिरोभंगायन यानी बालों की जड़ों में भी जो तिल का तेल है, इसकी मालिश आपने करनी है। इससे क्या होगा, तो बालों में इस निखरत आएगी, जोखापन कम होगा, हेयर फॉल कम होगा। यहाँ तक कि जो हमारी स्किन है ये लार्जेस्ट स्टोर्गन है, तो यहाँ पर छप हम तेल लगाएंगे तो ये शरीर में अच्छे अब्सॉर्ब होगा। त्वचा की जो सुंदरता है, ग्लो है, वो बढ़ने के लिए मदद होगी। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में हम तिल का सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद में जितने भी तेल बनाए जाते हैं, स्पेशली जो हेयर ऑयल बनाए जाते हैं, तो इसमें भी बेस जो है वह तिल का तेल है, यही रहता है। ये फिर चाहे वो ब्लू गराज तेल हो, महाभ्रम गराज तेल हो, तो इसमें जो औषधियां हैं वो बालों के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन जो बेस है यानी तिल का तेल है वो भी उतना ही अच्छा है। हेयर फॉल में नस से भी आप जरूर करें। अब नस से क्या है, तो नस से में जो तिल का तेल है या दूसरे भी कोई मेडिकेटेड ऑयल है या फिर घी है, इसको गुनगुना करके नाक में डाला जाता है। अगर आपको ड्रॉप्स डालना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ जो गुनगुना तेल है या है उसमें छोटी उंगली डुबोकर आपने नोज फेस में अप्लाई करना है, और फिर जब आप इसकी आदत हो जाए तब आप 1 या 2 बूंद नाक में डाल, इसको आप सोने के पहले भी डाल सकते हैं, या फिर सुबह उठने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद भी आप इसे डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, तो यह जो नसें हैं ये मूत्र व चक्रोंगत विकारों में, यानी गले के ऊपर के जितने भी विकार हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें फायदेमंद हैं। इसीलिए यह हेयर फॉल को कम करने के लिए भी उतनी ही अच्छी मदद कर दी गई, और साथ ही में नींद की क्वालिटी अच्छी होने के लिए, मन शांत रहने के लिए, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये काम करने के लिए भी ये जो नजदीक है वह मदद करता है। जिन लोगों को पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है, यानी पेशाब क्लियर तो हो जाती है लेकिन फिर भी बार बार जाना पड़ रहा है, या तो ठंडी का मौसम है और उस समय पर जाना पड़ रहा है, या किसी को ओल्ड एज है और फिर यूराइन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, या तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है और उनको यूराइन के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए तेल एक बहुत अच्छी औषधि है। तिल जो यूराइन की मात्रा है उसको रोकने का काम करता है, फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए मदद करता है। अब देखिए, इसके पहले हमने गो थ्रू और पुनर्नवा के लिए पहले वीडियो बनाए थे, तो वह मूत्राल औषधिया है, यानी यूनिन को साफ करने के लिए। तो ऐसे सभी महिलाएं भी तेल का सेवन जरूर करें। आप इसका तेल जो है वो ले सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा कि गर्म पानी में डार्क 1 चम्मच तिल का तेल मिला के आप ले सकते हैं। आपके पीरियड की जो डेट है उसके 8 दिन पहले तो भी आपने इसे शुरू करना है, और इसके साथ ही तिल का तेल गर्म करके अपने नाभि के नीचे का जो पार्ट है
लो एब्जॉर्बेंट का जो स्थान है वहां पर अपने तिल के तेल के अच्छे से मालिश करनी है। बैक में आप इसे कर सकते हैं, थाइज में कर सकते हैं। तो यह उपाय भी आपका पीरियड शुरू होने तक आपने करना है। जैसे ही आपका फ्लो शुरू हो जाए फिर आपने इसे बंद करना है। इससे क्या होगा, तो तेल को अधिकतम जनन करने वाला कहा हुआ है, यानी फ्लो अच्छे से साफ होने के लिए, दर्द कम होने के लिए, गर्भाशय के अच्छे से सफाई होने के लिए यह मदद करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो रजस्वला परिचर्या है उसका पालन भी आपने करना बहुत जरूरी है। सुतिखा अवस्था में यानी डिलीवरी के बाद भी तिल का सेवन फायदेमंद है। स्तन ने जनन करने वाला खराब हुआ है या नहीं, उस माता का दूध बढ़ाने के लिए यह मदद करते हैं। साथ ही में तिल के तेल की जो मालिश है वो उनके शरीर में जो दर्द है, थकान है, बाद बढ़ा हुआ है, इसको कम करने के लिए भी वो मदद करेंगे। तो डिलीवरी के बाद भी अब जो तिल का लड्डू है वो भी सेवन करें और इसका अब भ्रम भी जरूर करें। तिल को मेधे कहा हुआ है, यानी ये मेधा शक्ति धारणा शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए दिमाग के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। तो जो लोग जिनको दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या जो लोग ऑफिस वर्क ज्यादा है या तो साइंटिस्ट थे, तो इन सभी के लिए भी तिल का सेवन बहुत फायदेमंद है। ओरल इंटेक के साथ साथ ही इसका नस्यप भी आपने करना है, यानी नाक में इसकी बूंदें डालनी है। साथ ही में बादाम ढंग भी आप कर सकते हैं, यानी पैरों के तलवों में तिल के तेल से जेंटल मसाज आपने करनी है। अगर यह अपराध को सोने के पहले करते हैं तो इससे नियम की क्वालिटी इंप्रूव होने के लिए, मन शांत होने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। और फिर सुबह की स्टार्ट आपके एकदम फ्रेश आप फील करोगे, अलर्टनेस आपका अच्छा रहेगा, और फिर आपकी स्टडी हो या जो भी काम आपको करना है वो भी बहुत अच्छे से होगा। तिल उसके इस निद्रा को, उनके कारण जो श्वसन नलिका में यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो खापन है उसको भी एक काम करता है। और इसीलिए जिन लोगों को सूखी खांसी यानी ड्राई कॉफ है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एस्मेटिक पेशेंट है, तो सभी के लिए भी तेल का सेवन फायदेमंद है। तो अपनी तेल को गर्म पानी के साथ लेना है। लगभग आधा चम्मच तेल का तेल गर्म पानी में मिला के आपने सेवन करना है। इसको आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद भी ले सकते हैं, जब तक कि आपकी यह सूखी खांसी है वह कम ना हो जाए, या जो सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है वह कम ना हो जाए। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी बीमारियां हैं या जो सिम्टम्स है, इसमें भी आप तिल का सेवन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में जो हमने जानकारी ली वह आपको मदद जरूर करेगी। ये जो छोटी छोटी प्रोसीजर्स को आप भी आजमाइश के जरूर देखिए, और इसे करने के बाद आपको कैसे लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपना यह स्वस्थ रहिए। नमस्ते।